चलिए आप लोग का समय चलिए आइए आप लोग का स्वागत है फिर से। ये इस कह सकते हैं क्वेश्चन के लास्ट वीडियो है। ठीक है, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय जैसे समय हमारे पास भी है नहीं फिलहाल, जो भी समय मिलता है निकाल के थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समय ना गवाते हुए। 78, which one of the following molecules will have n pi star transition at the longest wavelength? n pi star transition, इसका मतलब हुआ कोई कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए जिसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो। एल्डिहाइड है, अरे वाह, एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा ये सी होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है। CH3CO पीएच में इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा बताओ। आप एल्डिहाइड देखेंगे, सीओ कीटोन है, एथिल मेथिल कीटोन है, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। CH3CO पीएच, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर स्ट्रॉन्ग आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड इन द रेंज ऑफ 3500 एनएच का होता है, स्ट्रेचिंग होता है एनएच का। कुछ नहीं करना, सब वीडियो में बताया गया है। ठीक है, which one of the following spectroscopy is known as magnetic radiation absorption spectroscopy? क्या है, न्यूक्लियर magnetic resonance, एनएमआर। which one of the following statement is false for IR spectroscopy? conjugated decrease, यो कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी से कंजुगेटेड डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, क्या निकालना है, याद रखना, पास पता करना है। हायर द फ्रीक्वेंसी इफ मोर स्ट्रेन द ए साइक्लिक रिंग कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप में भैया, हायर फ्रीक्वेंसी हायर होगा अगर ए साइक्लिक होगा, रिंग कंटेनिंग। पास निकालना है, देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज, ये सब सही है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ये सब सही है, दोनों चीज बात एक ही है। कॉन्जुगेट ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। हायर फ्रीक्वेंसी इफ मोर स्ट्रेंथ, अगर मान लीजिए कोई ये साइक्लिंग मॉलिक्यूल है, अगर उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी हायर फ्रीक्वेंसी। ये साइक्लिक के केस में, साइक्लिक होता समझ में आता। द आईआर रीजन मोस्ट वाइडली यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इज, 82 कह रहा है कि आईआर रीजन का, आईआर का कौन सा ऐसा रीजन है जो मोस्ट वाइडली यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, तो मिड आईआर यूज किया जाता है। कौन सा, मिड आईआर। Which of the following transition mainly occurs in IR? IR में कैसा ट्रांजिशन होता है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, या रोटेशनल ट्रांजिशन, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, या ऑल द इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल वाइब्रेशन, ऑल तो हो ही नहीं सकता। रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। 83, 84 में एंटर इंटरफेरोग्राम इज प्लॉट ऑफ, इंटरफेरोग्राम जो प्लॉट बनता है किनके बीच में बनता है, वोल्टेज एंड टाइम के बीच में बनता है। इसके बीच में वोल्टेज एंड बीएस टाइम। फिर कहा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एफ टू द डिस्प्लेसमेंट क्यू इन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ पूछा गया भाई, सिंपल सी बात है, एफ बराबर माइनस क्या होता है, तो ये है माइनस में एक के क्यू स्क्वायर, एक के क्यू होता है, एफ बराबर माइनस के क्यू, जहाँ एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। आपका एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। जो के है उसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, और जो क्यू है इसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेशन, इसको क्यू को कहा जाता है। 1 NMR spectrum of mixture of benzene and acetonitrile shown two singlets of equal integration. The molar ratio of benzene acetonitriles is, रेशियो बताना है एनएमआर कीजिएगा बेंजीन का और एसिटोनाइट्राइल का। बेंजीन और एसिटोनाइट्राइल का रेशियो कितना आएगा, तो आप कर देखिएगा अच्छे। 6 और 3 का आता है, तो 6 3 में आपको और थोड़ा आसान करना हो, 6 वाली 3 में, हाँ क्या जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। 2 1, ऑप्शन आपका बी सही है। 1 एच एन एम आर स्पेक्ट्रम ऑफ एच डी वुड शो, एच डी, 1 एच एन एम आर स्पेक्ट्रम करते हैं एच डी, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का वुड शो करता, क्या शो करेगा, डबलेट आ जाएगा। तो एन प्लस वन लगा लेंगे, क्या जाएगा डबलेट। 88,
one one H NMR spectrum of a compound with molecular formula C4H9NO2 shown। टेल की वैल्यू दी गई है 5.30। पीएस मतलब एक ब्रॉड आ रहा है, 1H हाइड्रोजन का 4.10, क्वार्टेट आ रही है 2 हाइड्रोजन का 2.80, डबलेट आ रहा है 3 हाइड्रोजन का 1.20, ट्रिपलेट आ रहा है 3 हाइड्रोजन का ppm। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड कंसिस्ट विद डाटा। कितनी इनको डाटा मिल रही है पहले तो निकाल रहे हैं। एक यहाँ मिला है, एक यहाँ, दो, तीन, चार, तो चार प्रकार के हमको सिग्नल मिलना चाहिए। तो जिस कंपाउंड में चार मिलेगा उसमें ये फॉलो हो जाएगा, जिसमें जिसमें चार मिलेगा। इसमें देखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, तीन चार इसमें मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2, सब तो चार मिल रहा है, यानी इससे पता नहीं चलेगा। आप वैल्यू देखते हैं, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है, मतलब कहीं 3 हाइड्रोजन होंगे उसके बगल में CH2 ग्रुप होगा। यहाँ तो 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, यहाँ एक मिल रहा है, यहाँ तो नहीं मिलेगा, यहाँ एक मिल रहा है। 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट में क्यों, 2 हाइड्रोजन 2+1 लगाओगे +1 ना, यहाँ मिल जाएगा यार, और एक यहाँ मिल रहा है। तो एक ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, सी। फिर कहा गया है 3 हाइड्रोजन का डबलेट मिल रहा है, 3 हाइड्रोजन का डबलेट यहाँ भी मिल रहा है, Bn+1 लगाओगे यहाँ भी मिल गया। 3 हाइड्रोजन का डबलेट, 3 हाइड्रोजन, ये देखो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं मिलेगा। फिर 3 हाइड्रोजन का डबलेट यहाँ भी, यहाँ तो मिल रहा है भाई। अच्छा ये तो पहले से कैंसिल हो गया था। 3 हाइड्रोजन का डबलेट, 3 हाइड्रोजन का डबलेट, NH2 कितना कहा गया है, 3 हाइड्रोजन का डबलेट हमको मिलना चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन, इसका भी तो नहीं मिल पाएगा, इसमें भी नहीं मिल रहा है, ये भी कैंसिल मार दीजिए। फिर कहा गया है 3 हाइड्रोजन का डबलेट नहीं मिला, कहाँ मिला है आपका, ये देखो सब कैंसिल आउट हो गया, इसी में मिल रहा है। 3 हाइड्रोजन है, इसका डबलेट, अच्छा NH का है तो NH का थोड़ा फ्रीक्वेंसी, एक NH नाइट्रोजन की वजह से थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी जाएगी अच्छी खासी, ये मिल गया। अच्छा एक हाइड्रोजन का ब्रॉड स्पेक्ट्रा 5 3 देखो इसका आ गया, इसकी वजह से, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट, तो 2 हाइड्रोजन का यहाँ है, और N+1 ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आइए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटॉन आर देयर इन द, इसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन होंगे। तो एक तो ये हो गया, दो ये हो गया। अब इसमें जो है 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के इन्वायरमेंटल में ट्रांस डेंसिटी CH3 आ जाएगी, एक के अलग में हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी इसकी दो मिलेगा, तो 1 2, और दो इसमें मिल जाएगा, कितना, दो इसमें मिल जाएगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, यानी चार आना चाहिए ऑप्शन सी। Which of the following molecules will show spin-spin coupling in NMR spectra? NMR spectra कौन spin spin coupling करेगा, स्पिन स्पिन कपलिंग कहाँ होगी। एक आपका Cl CH2 CH2 Cl है, Br CH डबल बॉन्ड CH Br है, एसिटिक एसिड है, CH3 CHO है। कपलिंग आपको देखना है तो CH3 कीटोन में आपको दिखाई दे देगा, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, स्पिन स्पिन कपलिंग मिल जाएगी। फिर the number of signals generated by proton in 1 MR spectrum of the molecule C3H4 is, कितने सिग्नल जनरेट होंगे, क्या बताना है, सिग्नल बताना है जनरेट होंगे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल C3H4 में। जब आप इसको बनाओगे अच्छे से तो देखोगे तो केवल दो प्रकार के आपकी सिग्नल इसमें दिखाई, कितने, दो प्रकार। हाँ दो प्रकार। The compound CH3CCl2CH2Cl in its NMR spectrum show वन सिंगलेट, टू सिंगलेट, ए ट्रिपलेट, ए क्वाड्रेट, क्या देगा, वन सिंगलेट। आओ देख लेते हैं, CH2 है, CH2 का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या देख रहा है, इन द NMR स्पेक्ट्रम कंपाउंड शो, CH3 है, CH3 का केवल एक सिंगल आएगा, किसी कपलिंग नहीं कर रहा है, CH2 का केवल एक सिंगलेट आएगा, एक दो सिंगलेट आने चाहिए। देखो
क्योंकि ये कार्बन है, यहाँ Cl2 लगा, कोई कपलिंग करने वाला नहीं है। CH3 का इसका एक अपना एक सिंगलेट आ जाएगा, एक पीक इधर दिखाई देगी। और CH2 का इसका भी इधर से कोई कपलिंग नहीं है, एक पीक इधर दिखाई, यानी टू सिंगलेट आपको दिखाई देगी। NMR। Which of the following pair of molecule will be NHR inactive? अरे NMR inactive होना चाहिए था, ये गलती से NHR हो गया है। तो जिसका एटॉमिक वेट एटॉमिक मास दोनों इवन होगा, वो NMR इनएक्टिव हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है। 94। With regards to NMR, out of the following statement, the incorrect one, इसमें से कौन सा incorrect one? The proton PNMR spectrum of the molecules give an idea about the kind of proton present in the molecule. Incorrect पूछा है भाई साहब। ये तो सही लग रहा है। ये तो सही है। द पोजीशन ऑफ पीक टेल अस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ प्रिंटर, ये भी सही है, क्योंकि पोजीशन ऑफ पीक हमें बताता है कि कौन किस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कैसा है। फिर आ गया सी, द इंटेंसिटी ऑफ पीक टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड ऑफ दैट आर प्रेजेंट, ये भी हमको सही बताता है कितने टाइप से प्रोटॉन इंटेंसिटी बताता है। द स्प्लिटिंग ऑफ ए पीक इनटू द सेवरल पीक डज नॉट टेल्स अबाउट इन्वायरमेंटल ऑफ प्रोटॉन रिस्पेक्टिव लेवल। ये देखो, ये ऑप्शन आपको गलत। The splitting of a peak into several peaks does not tells, भाई तू नहीं बताता भाई, इसीलिए अनुमान करते हैं कि स्प्लिटिंग से हमको बताएगी इन्वायरमेंटल क्या है क्या नहीं, प्रोटॉन है, वो कह रहा है डज नॉट टेल्स। The PMR spectrum of BH4 minus with nuclear spin of 11 boron equal to 3.2 each. An equal intensity quartet, 1:3 quartet, 1/4 क्वार्टेट, 1/3 क्वार्टेट, क्या कह रहा था? PMR स्पेक्ट्रम क्या था? BH4 का, और न्यूक्लियर स्पिन 11 का आ जाएगा आपका। ऑप्शन सी सही होगा वो। 1:4, 6:4 क्विंटेट आएगा। आप एक सुने होंगे पास्कल ट्रायंगल होता है, आपने सुना होगा पास्कल ट्रायंगल, उसी पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करता है। जो क्विंटेट आता है तो 1:4, 6:4 में आ जाएगा पास्कल ट्रायंगल से हम निकाल। सर्च करना पास्कल ट्रायंगल क्या है, सारी चीज मिल जाएगा आपको। 96 में कह रहा है कंपाउंड सोन सोच ए PMR peak at 240 hertz downfield from the TMS peak in the spectrometer, orientation at 60 megahertz, the chemical shift निकालना है। 240 हर्ट्ज है, 60 मेगा हर्ट्ज है। अब इसको तो वीडियो में हमने करवाना बताया था ना। 240 हर्ट्ज है, 60 मेगा हर्ट्ज है। आप आराम से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये आराम से कर लीजिए, कितना आएगा ये आपको बताना। आए कुछ नहीं, वीडियो मत आएगी। कितना आ जाएगा सर, फिर भी बताओ कितना आ जाएगा। 6 चौक 24 लमसम। देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा है। एक क्वेश्चन, चलिए। इन NMR spectrum, the nuclei in upfield resonant at. In NMR spectrum, the nuclei in upfield resonate at low frequency. It does not depend upon chemical shift. It consists of throughout the spectrum high frequency. NMR spectrum में जो न्यूक्लियाई होता है, अपफील्ड रेजोनेट करता है। अपफील्ड कब होगा? जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी। कैसा होगा? हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। और आज सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR arises from, ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR arises, सिग्नल स्प्लिटिंग क्यों होती है भाई? स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से होता है, अभी हम बता रहे हैं। स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से क्या होता है? सिग्नल स्प्लिट होता है, ट्रिपलेट डबलेट यही होता है। द न्यूक्लियाई दैट डज नॉट गिव NMR सिग्नल, कौन सा न्यूक्लियाई जो NMR सिग्नल नहीं? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 13 फास्फोरस, 31 फास्फोरस, 19 क्लोरीन, 11 बोरान, 15 नाइट्रोजन, कौन सा होगा जो ये NMR सिग्नल नहीं है? 11 बोरान ही देता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पीक ऑफ डबलेट इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन बढ़िया है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पीक्स ऑफ डबलेट इज कॉल्ड, इसका मतलब हुआ, जैसे देखो, सॉरी, यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सीधा बना देते हैं।
इसमें ये कहा गया है, जैसे आप जब एनएमआर देखते हैं तो कुछ पीक आपको ऐसे दिखाई देती है, ये डबलेट हो गया, या आप देखे होंगे कुछ इस तरह। एक सेकंड, अरे सही नहीं बना, चलो ठीक, कोई बात नहीं। जो कहने का मतलब है वो ये है कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है सेंटर्स ऑफ पीक डबलेट, जैसे ये डबलेट है, इस सेंटर्स की पीक्स की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर्स के पीक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, ये यहाँ से और यहाँ, यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आपने एक टर्म सुना होगा, जे, क्या होता है? कपुलिंग कांस्टेंट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, कपुलिंग कांस्टेंट। बस इतना ही था। बाकी जो भी डाउट होगा वो कमेंट करके बताना। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन जो छोड़े उसको जरूर आप कर लेना, ठीक है? 96 वाला, ठीक है, बहुत आसान है, फार्मूला है, सब वीडियो में पड़ा हुआ है। बताना, एक क्वेश्चन आप लोग के छोड़े हैं, ठीक है? कर लेना। बाकी जो होगा वो बता देना कमेंट करके, ठीक। ये आपका पेपर था जो पहली बार सेमेस्टर वाइज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पहला जो सेमेस्टर हुआ था, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर वो ही है, ठीक है? क्योंकि जब से नया सिस्टम आया हुआ, सेमेस्टर सेमेस्टर सिस्टम मुझसे लगा हुआ है, तब से पहली बार था ये फोर्थ सेमेस्टर का हुआ, बाकी उसके बाद आप नेक्स्ट देने वाले हो।